राधे। हम लोग जो श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से समर्थारति से प्रेम करते हैं वो कुंज रस तक जा सकते हैं। तो इसलिए हमको माधुर्य भाव से समर्थारति से प्यार करना है ताकि हम कुंज रस, जहां तक जीवों का अधिकार है, उससे आगे जीवों का अधिकार नहीं है, तो वहां तक हम जा सकें। लेकिन वहां तक भी वही जा सकता है जिसका गुरु भी माधुर्य भाव का समर्थारति वाला संत हो, और फिर वो अपने शिष्य को उसी प्रकार का पाठ पढ़ाए, प्रारंभ से ही वो निष्काम भक्ति सिखाए, और कभी सकामता आने लगे तो उसको रोके, तो एक दिन कोई भी जीव कुंज रस तक जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हमको माधुर्य भाव से समर्थारति से प्यार करना है ताकि हम अंतिम कक्षा तक पहुंच सकें। हमें बाद में ये पछतावा न रहे कि काश हम भी श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से निष्काम प्रेम करते तो हम भी सबसे ऊंची सीट प्राप्त करते, अब तो हमको नीची सीट मिल गई। क्योंकि एक बार जिस सीट पर आपको स्थान मिल गया, अब आप भविष्य में कभी उससे आगे वाली सीट पर नहीं जा सकते। अब एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रंथों में यह कहा गया है कि केवल भगवान से ही प्रेम हो। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। तमेव विदित्वा, उसको ही जानकर कोई माया से परे हो सकता है। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2 वल्ली का 7वां अनुवाक। वो रस ही है, उस रस स्वरूप भगवान को प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। उसकी ही शरण में जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां। भागवत 11वें स्कंध के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। माम एकम एव, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वही इस माया को पार कर सकते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्।
गीता के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक, यानी सब श्लोकों का एक ही अर्थ है कि जो केवल भगवान से ही प्यार करते हैं वही माया को पार कर सकते हैं। हमें अनन्य बनना होगा। अनन्य माने ना अन्य, अनन्य। जैसे ना एक अनेक, ना उचित अनुचित, ऐसे ही ना अन्य अनन्य। अन्य में कहीं प्यार ना हो। भगवान कहते हैं केवल मुझसे ही प्यार करो। हम लोग कहेंगे अजी भगवान तो बड़ा संकीर्ण विचारधारा वाला है, कहता है मुझसे ही प्यार करो, अगर किसी और से प्यार किया तो मैं चला। अरे इससे अच्छा तो हमारा संसार है। कोई स्त्री ऐसा नहीं कहती अपने पति से कि मुझसे ही प्यार करो, अपनी माँ से प्यार मत करो, अपनी बहन से प्यार मत करो, बच्चों से प्यार मत करो। अगर कोई स्त्री ऐसा कहेगी तो पति कहेगा ए क्या बकबक करती है, तुझसे ही प्यार करूं, भाग यहां से। इसी प्रकार से कोई पति ऐसा नहीं कहता अपनी स्त्री से कि मुझसे ही प्यार करो। स्त्री बैठी है, उसका भाई आया, उसने उसका भी आलिंगन किया, बहन आई उससे भी प्यार किया, सहेली आई उसको भी प्यार किया, पति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और भगवान इतना संकीर्ण विचारधारा वाला है, नैरो माइंडेड, कि वो कहता है कि केवल मुझसे ही प्यार करो, किसी और से तुम प्यार करोगे तो मुझे सहन नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। देखो, जब तक तुम्हारे हृदय में संसार वाले थे, संसार की गवर्नमेंट थी, माया की गवर्नमेंट थी, स्त्री पति माँ बाप भाई बहन, तब तक संसार वालों को ऐतराज नहीं था। और अगर कोई मेरी पार्टी में आया, यानी भगवान की पार्टी में आया, तो संसार वालों को ऐतराज हुआ। हमारे महाराज जी ने तो बहुत भोगा है। वो लोगों के घरों में भी रहे हैं, जगह जगह सत्संग करवाया। अब किसी घर का सदस्य तेजी से ईश्वर की ओर बढ़ने लगा तो घर वालों को ऑब्जेक्शन होता है, अजी अच्छे महाराज जी आए, अच्छे बाबा जी आए, हमारे घर को चौपट कर दिया इन्होंने। क्या चौपट कर दिया? अजी अब वो हमसे प्यार ही नहीं करता, हर समय राधे श्याम कहकर आंसू बहाता है। अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा भगवत भक्त हो गया है। तुलसीदास जी ने लिखा कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भलिवादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। वही माँ वास्तव में पुत्रवती है, जिसका बेटा भगवान की भक्ति करता है। और जिसके बच्चे भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसी माँ तो बांझ ही रहती तो अच्छा था, उसके संतान ना होती तो अच्छा था। तो तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन चूंकि ये स्वार्थी लोग हैं ना, तो इनको बुरा लगता है। फिर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बाबा जी के खिलाफ प्रचार करो, इनकी झूठी निंदा करो, लोगों को भड़काओ ताकि कोई इनके पास न जाए। इतना विरोध करते हैं कि बाकायदा द्वेष पर उतर आते हैं। लेकिन संत लोग इन भभकियों से घबराते नहीं। वो तो जब इस कलयुग में आते हैं प्रचार करने के लिए, तो पहले से ही सोच कर आते हैं कि कुछ भी हो सकता है।
ये संसार वाले हमारा मर्डर भी कर सकते हैं, करेंगे तो कर लें, उनको कोई मृत्यु का भय तो होता नहीं। आप लोगों ने एक आख्यान सुना होगा कि एक बार एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बह रहा था। साधु को दया आई कि ये तो पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा, तो इसको हम बाहर निकालकर रख देते हैं। जैसे ही साधु ने हाथ बढ़ाया, बिच्छू को पकड़ा कि बिच्छू ने डंक मार दिया। तो इतना दर्द हुआ साधु के हाथ में कि वो बिच्छू छूट गया, फिर पानी में बहने लगा। फिर साधु को दया आई, फिर उन्होंने बिच्छू को पकड़ा बाहर निकालने के लिए कि बाहर किनारे पर रख दे, तो फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर छूट गया वो, फिर बहने लगा। फिर साधु को दया आई, फिर उठाया। इस प्रकार से कई बार बिच्छू ने डंक मारा। वहीं पर एक व्यक्ति किनारे पर खड़ा हुआ था। उसने साधु से कहा कि महाराज, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, तो काहे आप इसके पीछे पड़े हैं, मरने दीजिए इसको। साधु ने कहा, नहीं, ये तो बिच्छू है, ये तो अपना काम करेगा, और मेरा काम है दूसरों पर दया करना, मैं अपना काम करूंगा। जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। आखिर उन्होंने उस बिच्छू को बाहर निकाला, तभी उनको शांति मिली। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में संसार वाले थे, संसार की पार्टी थी, तब तक संसार वालों को ऐतराज नहीं था। लेकिन अगर कोई मेरी ओर आने लगता है तो संसार वालों को बुरा लगता है ना। तो इसलिए तुम भी अगर संसार वालों से प्यार करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। और फिर तुम संसार वालों से प्यार करते हो तो कितने लोग हैं तुम्हारे? 10, 20, 50 लोग होंगे। और मेरे तो अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम हैं, अनंत संत हैं। किसी से भी प्यार करो, मुझे ऐतराज नहीं। मेरे अनंत अवतार हो चुके हैं ना। अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्वनिधेर् द्विजाः। भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक। अनंत अवतार मेरे हो चुके, किसी अवतार से प्यार करो, नृसिंह भगवान से करो, श्री राम रूप से करो, श्री कृष्ण रूप से करो, और किसी अवतार से करो। मेरे अनंत धाम है, किसी धाम से प्यार करो। अनंत नाम है, कोई नाम लो। मेरे अनंत संत हैं, किसी संत से प्यार करो, मुझे खुशी होगी। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, जो स्थान हृदय में तुम मुझको देते हो, वही स्थान अपने हृदय में संतों को दो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। तुम किसी भक्त से प्यार करो, मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर तुम संसार वालों से प्यार करोगे तो मुझे भी ऑब्जेक्शन है। तो संसार वालों से अगर हम प्यार करते हैं तो भगवान को ऑब्जेक्शन क्यों है? भगवान को ऐतराज क्यों है? देखिए, भगवान का हर कार्य जीव कल्याण के लिए ही होता है। नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता का सिद्धांत है, भगवान कुछ भी करते हैं तो दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं। तो भगवान ने जो ये कानून बनाया है ना कि केवल मुझसे ही प्यार करो, यानी मेरे एरिया वालों से, स्पिरिचुअल एरिया वालों से प्यार करो, ये कानून उन्होंने क्यों बनाया? इसलिए बनाया
कि अगर हम भगवान से भी प्यार करेंगे और संसार से भी प्यार करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। सदा 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। हम लोग आनंद चाहते हैं ना। प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा। भागवत के 3 स्कंद के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। और हम कैसा आनंद चाहते हैं? जो अनंत मात्रा का हो, अनलिमिटेड हो, प्लस अनंत काल के लिए हो, यानी सदा सदा को मिले, प्लस प्रतिक्षण वर्धमान हो। तो ऐसा आनंद कहाँ है? केवल भगवान में। क्योंकि भगवान और आनंद ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों सिमिलर शब्द हैं। तो आप ऐसा आनंद चाहते हैं ना जो अनंत मात्रा का हो, अनलिमिटेड हो, या ऐसा आनंद चाहते हैं जो थोड़ी सी लिमिट का हो? नहीं जी, हम तो ऐसा आनंद चाहते हैं जो अनंत मात्रा का यानी अनलिमिटेड हो। आप ऐसा आनंद चाहते हैं ना जो सदा को आनंद मिल जाए, या ऐसा आनंद चाहते हैं कि अभी आनंद मिले फिर दुख मिले? नहीं जी, हम तो ऐसा आनंद चाहते हैं जो सदा सदा को मिले। अच्छा, तो आप ऐसा आनंद चाहते हैं ना कि जो बढ़ता ही जाए, या ऐसा आनंद चाहते हैं कि जो घटता जाए? नहीं जी, हम तो ऐसा आनंद चाहते हैं जो बढ़ता जाए। तो ऐसा आनंद केवल भगवान में है, और हम उस आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, और हम उस आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है, इसलिए हम भी नेचुरल आनंद चाहते हैं।